वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 8.1 जो कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 7.2 के जितने भी प्रश्न हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आप जाकर मेरे चैनल पर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं और बेहतरीन समझ सकते हैं। आज हम लोग जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन समझ जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय, मतलब ट्रिगोमेट्री का जो परिचय है उसको हम लोग अच्छा से समझेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 8.1 के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन बनाने के लिए कभी भी क्वेश्चन क्लास 10 में, किसमें, क्लास 10th में अगर ट्रिगोमेट्रिक के बारे में बात आई या तो त्रिकोणमिति के बारे में बात आई तो हमेशा हम लोग समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। अच्छा से देखो बाबू, और एक एक चीज समझना है। हम लोग को किसका बारे में बात करना है? कभी भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन की बात आए तो हमेशा हम लोग ए बी सी, हमेशा हम लोग किसका बात करेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। चलिए हम लोग पहले दो ग्राफ लेते हैं, दोनों ग्राफ से अच्छा से समझेंगे। अब क्या करना है बाबू, समकोण त्रिभुज में, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कब बोलते हैं और कैसे पहचानेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है? तो उसको पहचानने के लिए समकोण त्रिभुज में एक एंगल, इसमें कितना कोण दिया हुआ है? एक कोण दिया हुआ है, दो कोण दिया हुआ है और कितना कोण दिया है? तीन कोण दिया है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। जैसे हम लोग समकोण त्रिभुज में बी जो है, ये बी जो है ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसमें बी क्या है? ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का पहचान ये है कि जो एंगल जो है, तीनों का एंगल में एक कोण का मान 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो अच्छा से लिख लेते हैं, समकोण में, समकोण कोण में जो थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तब हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे यह क्या है? समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में कितना भुजा है बाबू? अच्छा से देखो, कितना भुजा है? तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। इसमें कितना भुजा? एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज का पहचान क्या है? समकोण त्रिभुज का पहचान है, एक जो एंगल है थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तब हम लोग क्या बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज है। कभी भी ट्रिगोमेट्रिक के बात के बारे में बोला जाए तो हमेशा समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। अब समकोण त्रिभुज में कितना भुजा? तीन भुजा। अब तीनों का नाम रखा है। क्या किया है? नाम रखा गया है। इसका दादाजी ने, किसने नाम रखा? इसका दादाजी ने, इसका जो दादा थे, कौन थे? दादा थे, उसने नाम रखा है कि समकोण त्रिभुज में तीन भुजा का नाम रखेंगे। तो इसके दादाजी ने क्या बोला कि बाबू एक काम करो, तीन भुजा में एक भुजा जो है, तीन भुजा में एक भुजा जिसका नाम फिक्स्ड है, कभी भी नहीं बदल सकता है। तो इसके दादाजी ने क्या किया कि जो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, जहां समकोण बनता है, जहां थीटा का मान कितना होता है? 90 डिग्री, उसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? इसके सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। इसका दादाजी बोला जो समकोण त्रिभुज बनता है और जहां 90 डिग्री का कोण बनता है बी पर, कहां पर? बी पर, जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाले भुजा का नाम कर्ण रख देंगे। क्या रख देंगे? कर्ण। तो समकोण त्रिभुज में कितना भुजा? एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो एक का नाम पता चल गया कि समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। अब कितना बचा? अब दो बचा। अब उसका दादाजी क्या बोला कि काम करते हैं, जो लंबा है उसका नाम हम लोग लंब रख देते हैं। क्या रख देंगे? लंब रख देंगे। और जो सोया है उसका नाम आधार रख देंगे। क्या रख देंगे? आधार। तो उसका दादाजी ने समकोण त्रिभुज में तीन भुजा थे, तीनों का नाम रखा। कैसे रखा कि जब समकोण बनेगा, जिस कोण पर समकोण बनेगा उसके सामने वाले को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। जो लंबा है उसको क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे। और जो सोया हुआ है उसको क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे।
ये समकोण त्रिभुज के बेसिक है कि समकोण त्रिभुज में एंगल और थीटा का मान 90 डिग्री होता है। उसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। जो लंब है, लंबा है, उसको लंब बोलते हैं। जो सोया है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब अच्छा से देखो बाबू, एक एक चीज समझो। अब क्या होता है, अब उसका दादाजी बोला कि ये लंब और आधार अगर क्वेश्चन में दिया रही, क्वेश्चन में क्या दिया रहे? एंगल का मान साइन थीटा कॉस थीटा, तब लंब और आधार का मान बदलेगा। क्या होगा? बदलेगा। लेकिन समकोण के सामने जो कर्ण है वो कभी भी नहीं बदलेगा। अच्छा से देखो बाबू, अब हम लोग ट्रिगोमेट्री के 6 बेटे हैं। ट्रिगोमेट्री के कितने बेटे हैं? 6। अच्छा से देखो, एक का नाम रखा साइन थीटा, दूसरा का नाम रखा कॉस थीटा, तीसरा का नाम रखा टेन थीटा, चौथा का नाम रखा कॉट थीटा, पांचवा का नाम रखा सेक थीटा और छठा का नाम रखा कोसेक थीटा। अच्छा से देखो बाबू, हम लोग जो ट्रिगोमेट्री पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके कितने बेटे हैं? 6 बेटे। एक का नाम साइन थीटा, दूसरा का नाम कॉस थीटा, तीसरा का टेन थीटा, चौथा का कॉट थीटा, पांचवा का सेक थीटा और छठा का कोसेक थीटा। अब क्या करेंगे? अगर क्वेश्चन में ये रहे, क्वेश्चन में क्या रहे? अगर क्वेश्चन में दिया रहे कि साइन थीटा, क्वेश्चन में क्या दिया रहे? अगर क्वेश्चन में साइन थीटा के बारे में बोला जाएगा, थीटा, अच्छा से देखो बाबू, एंगल में क्या दिया है? थीटा अगर दिया रहेगा तो हम लोग समकोण के सामने कर्ण मानेंगे और जो लंब है उसको लंब मानेंगे और जो सोया है उसको क्या मानेंगे? आधार मानेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा रहे साइन थीटा की जगह अगर ए लिख दे, थीटा की जगह क्या लिख दिए? ए लिख दिए। अगर साइन, पहले हम लोग साइन थीटा लिखे थे, अगर क्वेश्चन में साइन ए हो जाए, साइन क्या हो जाए? ए, तब क्या होगा? लंब और आधार में बदलाव होगा। कैसे बदलाव होगा? अब हमको एक चीज पता है कि जहां समकोण बनेगा उसके सामने वाले को क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। ये फिक्स्ड है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। अब चेंज कब होगा? अब अच्छा से देखो बाबू, अगर थीटा रहे तो ये लंब है और ये सोया हुआ क्या है? आधार है। अगर क्वेश्चन में साइन ए दे दे, क्या दे दे? साइन ए, तो थीटा की जगह ए है, मतलब कहां एंगल बन रहा है? कौन कहां बन रहा है? ए के सामने। कहां बन रहा है? ए के सामने बन रहा है। तब क्या हो जाएगा? जहां एंगल बनेगा, कौन बनेगा, उसके सामने वाले को हम लोग लंब बोलेंगे। सामने वाले को क्या बोलेंगे? लंब। तो कर्ण लंब और बचा क्या? आधार। तो इसका नाम क्या रख देंगे? इसका नाम हो जाएगा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अच्छा से देखो बाबू, बेसिक चीज है, समझना है। समकोण दिया हुआ है, जैसे पी क्यू और आर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? पी क्यू और आर दिया है। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, टेन आर आ जाए, टेन क्या आ जाए? टेन आर के बारे में बोला जाए। किसके बारे में? टेन आर के बारे में। तो हमको एक चीज पता है कि समकोण में, जहां समकोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, उसके सामने वाले को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब क्वेश्चन दिखना है, क्वेश्चन में क्या दिया है? थीटा दिया है या आर दिया है या पी दिया है? तो क्वेश्चन में यहाँ आर दिया हुआ है, तो हम लोग आर के सामने एक कोण बना लेंगे। आर के सामने क्या बनाएंगे? एक कोण बनाएंगे। अब जहां कोण बना लिए उसके सामने वाले को हम लोग लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। तो कर्ण हो गया, लंब हो गया, तो क्या बचा? आधार बच गया। तो ये नियम है बाबू ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के, समकोण त्रिभुज के। ये नियम है कि समकोण के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं, जो लंबा है उसको लंब और आधार। अब लंब और आधार में बदलाव कब होता है? लंब और आधार में बदलाव क्वेश्चन के हिसाब से होता है। अगर साइन ए के बारे में बोलेगा तो ए में एंगल बनाएंगे, तो एंगल के सामने क्या हो जाएगा? लंब, और समकोण के सामने कर्ण, और ये क्या बच जाएगा? आधार। अगर क्वेश्चन में टेन आर के बारे में बोलेगा, टेन आर के बारे में, तो आर के सामने एंगल बनाएंगे, तो इसके सामने लंब है और समकोण के सामने कर्ण। ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा। और क्या बच गया? आधार बच गया। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे समकोण बनाए, क्या बनाए? अच्छा से देखो बाबू, समकोण बनाए, नाम रख दिए पी क्यू और आर रख दिए। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस पी दिया हुआ है। क्या दिया है? कॉस पी। तो समकोण के सामने ये फिक्स्ड है, समकोण के सामने वाला क्या होगा? कर्ण होगा। और क्वेश्चन में कॉस पी के बारे में बोला, थीटा की जगह क्या बोला है? पी। अगर थीटा रहता तो ये लंब हो जाता, थीटा रहता तो ये लंब, और ये क्या हो जाता? आधार हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में कॉस पी के बारे में बोला है,
तो कहाँ पी है, उसके सामने एंगल बना देंगे कोण। अब जहां कोण बनाएंगे उसके सामने वाले को लंब बोलेंगे, और क्या बच गया, आधार बच गया। तो जहां एंगल और कोण बनेगा उसके सामने वाले को लंब बोलेंगे, और जो बच जाएगा उसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो ये समकोण त्रिभुज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रिगोमेट्रिक परिचय में ट्रिगोमेट्री के कितने बेटे, 6 बेटे। क्या क्या नाम है बाबू, एक का नाम है साइन थीटा, एक का नाम है कॉस थीटा, एक का नाम है टेन थीटा, और चौथा का नाम है कॉट थीटा, पांचवा का सेक थीटा, और छठा का कोसेक थीटा। अब इसमें हम लोग जो क्वेश्चन ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं इसको हम लोग याद थोड़ा सा करना है कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए, ट्रिगोमेट्री के कितने बेटे, 6 बेटे। एक का नाम है साइन थीटा, दूसरा का नाम है कॉस थीटा, तीसरा का नाम है टेन थीटा, चौथा का नाम है कॉट थीटा, पांचवा का नाम है सेक थीटा, और छठा का नाम है कोसेक थीटा। और ट्रिगोमेट्री के कितने बेटे, 6 बेटे। अच्छा से देखो बाबू, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हमको 3 याद रखना है। कितना याद रखना है, 3। अगर 3 याद हो जाएगा तो नीचे के जो 3 है वो भी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। अच्छा से देखो बाबू, साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब अच्छा से समझो बाबू, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के कितने बेटे, 6 बेटे। अब पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब क्या क्या बच गया, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब अच्छा से समझो बाबू, जो पहला होता है, जो लड़का पहला होता है, इसके बाद जो दूसरा होता है, हमेशा याद रखना वो दोनों भाई में ना कभी भी दोस्ती नहीं होता है। तो किसका दोस्ती होता है, हमेशा याद रखना जो सबसे बड़ा बेटा है और सबसे छोटा बेटा है उसका दोस्ती होता है। जो महिला बेटा होता है और जो पांचवा बेटा होता है उसका दोस्ती होता है। और कौन बचा, टेन, और इसका दोस्ती किससे है, कॉट थीटा से है। तो साइन का दोस्ती, बड़ा बेटा का दोस्ती किससे है, छोटा बेटा से। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो उसका दोस्ती किससे है, कोसेक थीटा से। साइन थीटा का दोस्ती कोसेक थीटा से है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। तो लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। साइन थीटा का दोस्ती किससे है, कोसेक थीटा से। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा का दोस्ती किससे है, सेक थीटा से। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। इसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है, अब कौन बचा, तीसरा बेटा। तो इसका दोस्ती किससे हो जाएगा, चौथा से। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये ट्रिगोमेट्री के 6 फंक्शन, जिसको हमको 3 याद करना है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब साइन का दोस्ती किससे, कोसेक थीटा से। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका दोस्ती सेक थीटा से, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। के फंक्शन है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब। तो ये ट्रिगोमेट्रिक जो है
त्रिकोणमिति का परिचय में समकोण त्रिभुज के बारे में समझे। इसके बाद त्रिकोणमिति के 6 बेटे के बारे में समझे, जो कि कुछ बेसिक चीज याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है। कुछ प्रश्न लेंगे जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझे, उसके आधार से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्न वाले 8.1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? प्रश्न वाली 8.1 में दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तुमको साइन A का मान निकालना है, कॉस A का मान निकालना है, 2 नंबर में साइन C का मान निकालना है और कॉस C का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है? समकोण है। तो सबसे पहले हम लोग समकोण बना लेंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है, एक एंगल का मान क्या होता है? समकोण होता है। तो ये क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग क्या पढ़े बेसिक चीज में कि समकोण जो है उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और जो लंब है उसको क्या बोलते हैं? लंब। इसको क्या बोलते हैं? सोया हुआ, इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। अब क्या होता है, अगर क्वेश्चन में ये दिया रहे साइन A कॉस A साइन C कॉस C, तो इसके हिसाब से लंब और आधार में क्या होता है? बदलाव होता है। अगर यही क्वेश्चन साइन थीटा लिखा रहता तो लंब यही रह जाता और आधार यही रह जाता। अब अच्छा से देखो बाबू, तीनों भुजा का मान निकालने का एक फॉर्मूला है। तीनों भुजा का, अगर कर्ण दिया है, लंब दिया है तो आधार निकालेंगे, अगर लंब और आधार दिया है तो क्या निकालेंगे? कर्ण निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? अच्छा से देखो बाबू, सबसे पहले अगर कर्ण निकालना है तो हम लोग लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, क्या लिख सकते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या लिखेंगे? सबसे पहले तीनों भुजा का मान लेना होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा? रूट अंडर। इसके बाद हम लोग निकालेंगे, कर्ण निकाल लिए, क्या निकालेंगे? आधार। तो आधार बराबर लिख सकते हैं, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर टोटल रूट अंडर। इसके बाद तीसरा क्या निकालेंगे? लंब निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लंब निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर टोटल रूट अंडर। तो ये जो भुजा दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज का जो भुजा दिया है, तीनों भुजा निकालने का कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे? अगर लंब और आधार का मान दिया है तो कर्ण का प्रयोग करेंगे। तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अगर कर्ण और लंब दिया है तो आधार का निकालेंगे। तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का टोटल रूट अंडर। अगर कर्ण और आधार दिया है तो किसका मान निकालेंगे? लंब का मान निकालेंगे। तो लंब के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर टोटल रूट अंडर। हमको सबसे पहले समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का मान चाहिए। अगर तीनों भुजा का मान आ जाएगा तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन A कॉस A निकालने का, वो हम लोग आसान तरीका से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं बाबू, जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। AB क्या दिया है? 24, मतलब AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। BC का कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया है। तो दो भुजा का मान दिया हुआ है, तीसरा भुजा का मान नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले तीसरा भुजा का मान निकालेंगे। दो भुजा का मान दिया हुआ है, तीसरा भुजा का मान नहीं है। तो तीसरा भुजा क्या है? कर्ण है। अब अच्छा से देखो बाबू, पहले हम लोग तीसरा भुजा निकालेंगे। तो लिखेंगे कर्ण बराबर, क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अच्छा से देखो बाबू, एक एक चीज समझो। कर्ण बराबर लंब का मान, तो ये लंब है तो लंब का मान कितना है? 24। तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान कितना दिया है? 7। तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे कर्ण बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 7 49। अब लिखेंगे 576, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 1 और 5 और 1 625। तो 625 किसका होता है? 25 25 में 625। तो कितना गया? 25। तो 625 किसका स्क्वायर रूट होता है?
25 का, तो 25 25 में 625। तो कर्ण का मान आ गया, कर्ण का मान कितना आ गया? 25 आ गया। अब हम लोग तीनों भुजा का मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे? जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको निकालेंगे। सबसे पहले जो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का मान निकालना होगा, जिसमें दो भुजा का मान दे के रखा था, तीसरा निकालना होगा। कभी क्वेश्चन में कर्ण और आधार दिया रहेगा तो किसका निकालेंगे? लंब का। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 नंबर में क्या दिया है? क्वेश्चन 1 नंबर में दिया है साइन ए दिया है। क्या दिया है? साइन ए दिया है। अब ए के हिसाब से बाबू, ए के हिसाब से ये क्या हो जाएगा? ए के सामने कौन बनाई, तब ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब। और ये क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आधार। किसके हिसाब से? एंगल ए के हिसाब से। तो ए के सामने हम लोग कौन बना दिए, उसके सामने वाला लंब, और ये क्या बच जाएगा? आधार। अब साइन ए बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? लंब का मान 7 है, बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है? 25। तो 7 बटे 25। तो साइन ए का जो मान है वो कितना है? 7 बटे 25। फिर हम लोग को क्या बोला है? कॉस ए। क्या बोला है? कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो ए के हिसाब से, ए के हिसाब से ये लंब है और ये क्या है? आधार, और ये कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान कितना है? 24 बटे कर्ण कितना है? 25। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 बटे 25। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का, जो 2 है, 2 में दिया हुआ है साइन सी। क्या दिया है? साइन सी। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। सी के हिसाब से, अच्छा से देखो बाबू, पहले हम लोग ए के हिसाब से बनाए, अब किसके हिसाब से? सी के हिसाब से। तो यहां हम लोग एंगल बना देंगे। क्या बना देंगे? एंगल। अब इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से ये आधार हो जाएगा। तो साइन सी, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? लंब का मान 24 बटे कर्ण कितना है? कर्ण का मान 25। चलिए देखते हैं 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। अब कॉस सी बोला है। क्या बोला है? कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। सी के हिसाब से ये लंब है और ये क्या है? आधार। तो 7 बटे कर्ण 25। तो ये राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। जो क्वेश्चन दिया हुआ था, एक में त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 है और BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए निकालने बोला था, तो साइन ए का मान कितना आया? 7 बटे 25। कॉस ए का मान कितना आया? 24 बटे 25। साइन सी का मान क्या आया? 24 बटे 25। और कॉस सी का 7 बटे 25। अच्छा से देखो अब, एंगल कब चेंज होता है? अगर ए दिया रहे, सी दिया रहे, अगर थीटा दिया रहेगा तो ये लंब वाला लंब है और आधार है, और ए और सी जब दिया रहे तो एंगल बदल जाता है। कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, कर्ण फिक्स्ड है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो जो किताब दिया हुआ है वो किताब में आकृति बना हुआ है, आकृति दिया हुआ है, समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। जो समकोण बनेगा, जहां समकोण किस एंगल पर बन रहा है? Q पर, तो उसके सामने वाले को क्या बोलते हैं? इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और जो लंबा है उसको क्या बोलेंगे? लंब। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आधार बोलेंगे। अब अच्छा से देखो बाबू, कर्ण का मान कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। लंब कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और आधार का मान नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान निकालते हैं। तो 2 भुजा का मान दिया है, तीसरा का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम लोग तीसरा का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे आधार बराबर, क्या लिखेंगे? लिखेंगे आधार बराबर, क्या होता है फॉर्मूला? आधार बराबर कर्ण स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर टोटल रूट अंडर। इसके जगह पर हम लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। क्यू आर बराबर, आधार की जगह क्या है? क्यू आर। इसको भी लिख सकते हैं क्यू आर बराबर कर्ण, तो कर्ण क्या है? पी आर। कर्ण क्या है? पी आर स्क्वायर माइनस लंब क्या है? पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर टोटल रूट अंडर। हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। तो आधार का मान निकालना है, तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर टोटल रूट अंडर। अब क्या करेंगे? मान रख देंगे। तो लिखेंगे
आधार बराबर कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब का मान कितना है 12 का स्क्वायर, टोटल रूट अंडर। अब लिखेंगे आधार बराबर कर्ण 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 12 12 में 144। अब अच्छा से देखो बाबू, अब लिखेंगे आधार बराबर 169 में 144 जाएगा, कितना बचेगा 25, तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो आधार का मान कितना आ गया आधार का मान 5। तो सबसे पहले तीनों भुजा का मान निकालना है। क्वेश्चन में दो भुजा का मान दिया रहेगा, हमको तीसरे भुजा का मान निकालना है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि tan p माइनस cot r का मान निकालिए। क्या निकालने बोला है, क्वेश्चन बोला है tan p माइनस cot r। अब अच्छा से देखो बाबू, जहां tan थीटा की जगह p लिखा हुआ है तो p के हिसाब से चेंज होगा, r लिखा हुआ है तो r के हिसाब से क्या होगा चेंज होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं tan p, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, माइनस cot थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। तो ट्रिगोमेट्री के 6 बेटे जिसमें sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार और cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। अब tan p के हिसाब से, किसके हिसाब से p के हिसाब से, तो p के हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा ये वाला लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है 5 बटे आधार, आधार का मान कितना है 12 माइनस cot r के हिसाब से, अब r के सामने एंगल बना देंगे तो इसका हिसाब से ये क्या हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आधार। तो आधार बटे लंब, तो आधार का मान कितना है आधार का मान 5 बटे लंब, लंब का मान कितना है 12। अब क्या करेंगे 12 और 12 का लॉस हो ले लेंगे, तो 12 और 5 में 5, तो 5 और 5 जाएगा 0, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। तो क्वेश्चन बोला था कि आकृति इतना में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। तो समकोण त्रिभुज में सबसे पहले तीनों भुजा का मान निकालेंगे, इसके बाद ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा cos थीटा याद रखना है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब, ये बेसिक चीज है याद रखना है। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर जाएंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के परिचय थे तथा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से जो बाकी के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।